हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। युवक अगर इन लोगों ने सोच लिया, वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा, छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। तो साहब 15 मिनट बनाम 15 सेकंड में जुबानी खर्च खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसी पर चार मीनारा के जाहिले का भी एक बड़ा धमाकेदार बयान आया है, जिसपे नीचे खड़े लोग सीटी बजाते हैं और तालियां मारते हैं। तो उसी बयान पर है आज कुछ विश्लेषण, अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे, जैसे डॉक्टर ऑटोप्सी करता है, पोस्टमार्टम करता है, तार तार अलग कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो छोटा तोप है, मोम की तोप है, ये बोला है तोप है। तो आइए थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि तोप है या नहीं है, और थोड़ा सामूहिक तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं पहले क्या कहा, आप लोगों ने भी सुना होगा, पर फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, और बीच बीच में विश्लेषण करते रहेंगे। और एक मोहतरमा है, कहां से? महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता होने सिवाय मेरे। समझा के मियाँ ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। तोप है वो, सालार का बेटा है। ना 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 ना, रज्जाकरों की नस्ल है। उन्होंने उसको नाम दे दिया AIMIM, ऑल इंडिया लगा दिया अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए। तो वो है ये डीएनए, वो है ये डीएनए। तो रज्जाकरों का डीएनए है, जिनको टकने तोड़ तोड़ के कूटा गया था। बाप को तो मार के भगा दिया गया था, पर नाजायज औलादें रह गई थी, तो वहां से जुड़ता है। और रही बात तोप है, ये तोप, मोम की तोप। 2011 में जब 2014 में तेलंगाना बना, और तेलंगाना में इन्होंने अपने राजनीतिक पप्पा, अपने बाप ही कह रहे हैं ना, अपने दिल्ली के पप्पा से पूछो, राजनीतिक बाप इनका वहां का सीएम बन गया। तो उसने तुष्टिकरण के चलते इन लोगों को उठाया, हमारे देखते देखते उठाया। तो 2011 में ये मोम की तोप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी। तो एक हुआ करता था मोहम्मद पहलवान, उससे कुछ इनका विवाद था, मुस्लिम ग्रुप था वो भी पूरा। उन्होंने इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मोम की तोप को खूब कूटा, दुश्मनी थी कोई, उन्होंने पहले मारा। तो मोम की तोप में जब चाकू मारा, पता नहीं तो मोम की तोप में वो चाकू अंदर चले गए। जब मोम की तोप पे गोली चली तो वो रांगा भी अंदर चला गया। ऐसा आमतौर पे तोप में चाकू अंदर जाएगा नहीं, देखिए पॉइंट है ना, लेकिन वो चला गया। तो इसका मतलब ये तोप नहीं था, इसका मतलब या तो ये मोम की तोप था, या हार्डी मास पानी का एक आदमी था। उसके बाद जो इनके सरकारी गनर थे, उन्होंने गोली चलाई, इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, बहुत बुरी। तो उसमें से एक हमलावर मारा गया, बाकी भाग गए। उसके बाद 2017 में मोहम्मद पहलवान, जिन्होंने ये खुल्लम खुल्ला बोल के कांड करवाया था, उसका ये कन्विक्शन भी नहीं करवा पाए, और 2017 में वो छूट गया। हाँ, अभी तो फिर मोम की तोप को अस्पताल लेके भागे, ओईसी हॉस्पिटल लेके भागे, फिर यहां भागे, फिर बाहर भी भागे।
तो ये लोग डरते बहुत हैं, बड़े डरपोक हैं। ये कहते हैं हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, पर फटती इनकी बहुत है। तुम कहीं गए होगे कमिश्नर के पास, तुमने वहां पर प्रार्थना पत्र दिया होगा कि हमारी फटी है, हमें जान का खतरा है। कहा होगा ना, पॉइंट लाया हूं ना, तभी तुमको गनर मिले ना, तभी उन्होंने फायर करके तुम्हारी जान बचाई ना। ठीक, अगर तुम कहते कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, फिर गनर ना होता, फिर क्या होता तुम्हारे साथ? तो जो इनकी मोम की तोप थी वो डरपोक बहुत था, और अभी भी वो 12-14 गार्ड लिए, डर निकला नहीं है अंदर से, निकला नहीं है। राजा नहीं, राजा सिंह इनका कुत्ता बना के रखता है हैदराबाद में। ठीक, जो चाहता है बोलता है। अरे राजा ने बोला ऑन रिकॉर्ड कि तेरे घर आ रहा हूं रात को, तैयारी करके रखियो। और ये 2 कौड़ी के हिजड़े, इनकी मां ने इनको दूध नहीं पिलाया कि उसका जवाब दे सके। अब कोई ये कहेगा कि आप इनको भड़का रहे हो, कोई ऐसे चूतिए आ जाते हैं बीच में राजनीति, क्या आप इनको भड़का रहे हो, आ जाते हैं कुछ। अबे भड़का नहीं रहा, इनको इनकी औकात बता। तुम वो इंसान हो 2 कौड़ी के। अच्छा सुनो, पहले पूरा सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं। अबे 2 कौड़ी के हैदराबाद की नाली के, कि अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है जो 15 सेकंड में कट जाएगा, तो क्या हिंदू मेमड़ा था जो तेरा छोटा 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा रहा था? तो क्या हिंदू मेमड़ा था? बोल, अगर तू मुर्गी का बच्चा नहीं है तो क्या हिंदू मेमड़ा है? टी राजा को जो मन में आया उसने बोला। तुमने क्या उखाड़ ली उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से? तू अपना विधायक तक नहीं खड़ा करता है, पता है तुझे ये बात, या तेरे चाहने वालों को ये बात? अबे तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि चूड़ियां पहन के बैठो, तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता तुम किसी का अपमान करो। साले वो तस्नीमा नसरीन आई थी, उस महिला को 50 आदमी घेर के माँ बहन की गालियां दे रहे थे, उस पर चपले मार रहे थे। तुम साले हैं टी राजा की तुम टेढ़ी कर सकते जो वहीं रह रहा है। यह है तुम्हारी मर्दानगी की औकात। टी राजा ने फिर से टी राजा निकल रहा है, राजा सिंह की है तुम्हारी, तो उसकी तुम टेढ़ी नहीं कर सकते, ये बोला था। और हिंदू मेमड़ा है क्या? हिंदू मेमड़ा है क्या? तुम्हारे रज़ाकर भी साले ऐसे ही बोल रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे, है ना? अभी समझ में, अबे बड़े जूते पड़ेंगे यार, तुम लोग को समझाता हूँ सालों, बड़ा कूटे जाओगे यार, जरा जुबान पर काबू रखो। वो तुम्हारा बरेली का भी बड़ा भौंक रहा था। ये स्टेट जिस दिन औकात में आ गया ना और अनाउंसमेंट कर दिया कि हैदराबाद की गलियों में कर्फ्यू रहेगा, तो किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी जो अपने घर की खिड़की से झांक के भी देख ले, और तुम्हारी शेरवानी से तुम्हें घसीटते हुए पुलिस की जीप पीछे फेंक के डालेगी। ये है स्टेट जो तू बकबका रहा है, और तेरी औकात सबको पता है। अबे तेरे हैदराबाद में अपने तेरा बाप राजनीति का मस्जिदें तोड़ता है यार। 5 साल में 4 मस्जिदें तोड़ दी तेरे राजनीति के बाप ने, और तेरी औकात नहीं थी कि तू उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये है तेरी औकात। राजा सिंह तेरा कुत्ता बना के रखता है, कुत्ता बना के, और तुम लोगों में दम नहीं है उसकी बात का जवाब देने का। सिर्फ जाहिल नीचे बैठ के सुनते हैं और तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं। ये जाहिल अपनी खिड़कियों से झांकेंगे नहीं जिस दिन तुम्हें स्टेट की पुलिस गिरबान पकड़ के घसीटती हुई ले जा रही होगी। केजरीवाल भी कहता था ना दिल्ली सड़कों पर निकल आएगा, क्या हुआ? उससे बदतर हाल होगा तुम्हारा। कोई पूछना वाला नहीं है रज़ाकरों को। तुम क्या अलगाववादियों से बड़े हो गए कश्मीर की घाटी में? जो अलगाववादियों की औकात थी पूरे कश्मीर घाटी में, कुत्ता बना दिया, कुत्ता। इसको बोलते हैं कुत्ते से भी बदतर हालत। कुत्ता भी कभी कभी कर्फ्यू हो तो घर के बाहर निकल के सुस्सू गुस्सू करके अंदर आ जाता है,
हाल अलगाववादियों की इतनी औकात नहीं थी कि अपने घर के सड़क पर बाहर निकल आए। और जो नया कश्मीर बनाने चले थे वो IAS टॉपर, वो अब भाजपा के नाम की डुगडुगी बजा रहे हैं। इतनी इतनी दाढ़ियाँ हो गई थी गेस्ट हाउसेज में बंद रखकर, और आज भी कम से कम 700-800 लोग बंद हैं। कोई उन्हें बेटा पूछने वाला नहीं है, कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। परिवार वाले भी भूल गए कि कौन से दक्षिण भारत की जेल में पड़े हो। तो अपनी औकात में रहो। तुम जब तक झेले जा रहे हो, जब तक साफ ये है कि कहीं सिस्टम को लगता है कि तुम ठीक हो। जिस दिन सिस्टम की नज़र उतर गई ना, तो तुम्हारा सिस्टम बहुत बुरा हाल करेगा, बहुत बुरा। हर तुम्हारे कॉलेज का नक्शा गलत साबित कर कर पूरे तुम्हारे कॉलेज ढहा देगा। ये सिस्टम वो चीज़ होती है, 10 बार लोगों को समझाए यार। ऊंचा थूकना तुम्हारी आदत है। आज भी रीलें बन रही हैं, बर्बाद हो गया इजराइल, बर्बाद हो गया इजराइल। आज भी खुश हो कि इजराइल को बर्बाद कर दिया 6 महीने के अंदर। ठीक, तो अपनी औकात में रहो। इससे ज़्यादा तुम लोगों से और कुछ नहीं कह सकता। ऐसे हालात ना पैदा करो। तुम्हारा ये मोम का शेर, मोम की तोप तो अपने गार्ड्स की, और तुम अपने गार्ड्स के अंदर बैठ जाओगे। बाहर वाले गरीब मुसलमान को बहुत परेशानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।